हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे कि दीदी हमें बता दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंट्स के। तो मैंने सोचा कि हर एक को कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक पूरी फुल वीडियो बना दूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग और अदर स्टेट्स के जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस चैनल पर। साथ साथ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको फुल गाइडेंस इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 2023 की जो आपका ब्रोशर है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन यही होता है कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दें बट एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। तो जो लास्ट ईयर है आपका, वो आपके 2 मई 2023 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए थे। वहीं लास्ट डेट जो थी 25 मई 2023 आपकी लास्ट डेट थी। तो होपफुली इस बार भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई में रिलीज़ हो जाएंगे 2024 के, क्योंकि आपके लास्ट ईयर के सिनेरियोज आप देखते हो 2-3 साल के, तो आपके मई में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होते हैं। वहीं बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम जून में हर साल कंडक्ट करा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर आपका 11 जून को हुआ था, जो रिकंडक्ट हुआ था बाद में कुछ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन आपका जो मोस्टली एग्ज़ाम की डेट रहती है वो जून की रहती है। तो आप सोच सकते हो कि अभी आपका मिड नवंबर है और आपके पास में कितना टाइम है, क्योंकि मई में आपके फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे, वहीं जून में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये तो बात होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे 2024 में। अब बात कर लेते हैं आपकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करें तो इसमें साफ साफ मेंशन कर रहा है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपने अच्छे से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। ठीक है, बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की, तो आपकी जो फ़ीस थी वो आपकी 2000 रुपीज़ थी, यानी कि आपको ऑनलाइन 2000 रुपये जमा करने थे। वहीं जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज थी उनके लिए 1500 यहाँ पे फ़ीस रखी गई थी। तो फीस में से कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर भी जो आपके 2-3 साल के आपका डेटा है उसमें फ़ीस इतनी ही रही है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो होपफुली जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा उसमें भी 2000 रुपीज़ आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 1500 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई थी। ये बात होगी आपकी फ़ीस की। अब एक मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए और करेक्ट करें तो क्या वो करेक्ट होगा। जी हाँ, करेक्शन विंडो होती है, आप करेक्ट कर सकते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में, लेकिन साथ ही साथ उसको आपको अलग से पैसे पे करने होते हैं। वो कितने हैं, 200 रुपीज़ आपको पर फॉर्म के अगर करेक्ट करना है उसको तो वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पेपर होता कैसा है, सीबीटी बेस्ड होता है या फिर पेन पेपर मोड में होता है। तो आपको बता दूं, जो आपका पेपर है वो सीबीटी बेस्ड नहीं होता है, पेन पेपर मोड में होगा। ओएमआर आपका मिलेगी आपको, उसको आपको फिल करना होगा। ये आपका टोटल यहाँ पे पेपर का हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपके जो मेन एग्ज़ाम है उसकी, कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो नंबर 1 बात करें तो आपको इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भारत के नागरिक होना आप कंपलसरी है आपके लिए। नहीं बात करें आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो कम से कम 17 साल और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम एक्सेप्टेबल होगी। तो आप सोच सकते हो कि जब फॉर्म रिलीज़ होंगे और आप 17 ईयर्स के हो रहे हो और 35 से आपकी एज कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, बात करें शैक्षिक अहर्ता की, यानी कि आपकी एजुकेशनल यहाँ पे क्या क्या मांगी गई है। तो आपके जो यहाँ पे 10th + 12th आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। आपका इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए विथ 45% मार्क्स, यानी कि आपके PCBE में 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बात करें यहाँ पे आपकी सीट्स की, तो आपके जो राज्य कोटा की जो गवर्नमेंट सीट्स होती है वो 100% आपकी जो फिलअप होंगी वो एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। वहीं बात करें आपके प्राइवेट कॉलेजेस की सीट, तो 50% सीट जो है वो ये एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप होती है, 50% डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे और चीज़ों की। तो जो NIOS से जिन्होंने 12th करा है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पे आरक्षण की। तो आरक्षण आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ कुछ आरक्षण मिलता है। आपका एज रिलैक्सेशन में मिलता है, आपको साथ साथ आपकी जो सीट अलॉट होती है उसमें भी आपको मिलता है।
मेजर क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म कहाँ फिल करना है, किस वेबसाइट पे जाके करना है। तो आपकी वेबसाइट है snbumu.ac.in, इस पे जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि पेपर का मोड कैसा रहता है, सॉरी आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो बात करें पेपर पैटर्न की, तो आपका पेपर जो है वो 2 घंटे का होता है। आपका लास्ट ईयर 10 से 12 बजे तक का आपका पेपर था। आपका इसमें 10th प्लस 12th का सिलेबस आता है, सॉरी 10th प्लस 12th मतलब होता है कि आपको 11th और 12th का, जो आपने 11th और 12th में आपका पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे आपका आएगा। आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, आपकी इंग्लिश और साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। और अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको एटलीस्ट 50 परसेंटाइल प्राप्त करना होगा पेपर में, यानी कि 50 परसेंटाइल आपका आना चाहिए, उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उससे कम आएगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, लेकिन इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। बात करें इसकी सेंटर्स की, तो आपके देहरादून, श्रीनगर, टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ये सारे आपके सेंटर्स रहते हैं इसके एग्ज़ाम के। बाकी आपका एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से कुछ 1 वीक पहले रिलीज़ हो जाता है। ये सारी डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए आप अगर बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के लिए। तो आई होप कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फर्दर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ मेरा कहीं पे पिन कर दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर अब तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आपको आपके साथ के मिलेंगे जहाँ आप क्वेरी डिस्कस कर सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हर एक अपडेट मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।